बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, अभी हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी अब नॉर्मल लॉस था, लेकिन उसमें लॉस आपका पार्शियली रिकवर्ड हो रहा था। यानी जितना आपको लॉस हुआ था उसमें से कुछ पोर्शन आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही थी और कुछ लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 13 ये भी अब नॉर्मल लॉस के साथ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपका लॉस है वो आपका रिकवर नहीं हो रहा। यानी जितनी अमाउंट का लॉस होगा वो सारे का सारा लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। मिस्टर ए ऑफ कराची कंसाइन गुड्स कास्टिंग ₹8 लाख टू बी ऑफ लाहौर। मिस्टर ए जो कि कराची में है, उसने मिस्टर बी को 8 लाख की चीज़ें कंसाइनमेंट पे भिजवाई हैं। फ्रेट इंकर्ड वाज ₹65,000 एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वर ₹40,000। कंसाइनमेंट भिजवाने पे जो कंसाइनर है मिस्टर ए, उसने फ्रेट वगैरह पे किया 65,000 का और इंश्योरेंस की कितनी अमाउंट पे की 40,000। तो टोटल एक्सपेंसेस आपके कंसाइनर के कितने बन जाएंगे 1,05,000। फिर इसके बाद ए ड्राज ऑन बी ऑफ लाहौर एट 3 months बिल फॉर ₹3 लाख एज एन एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी पे 3 महीनों का बिल ड्रा किया। अमाउंट कितनी है 3 लाख, और वो बिल क्यों ड्रा कर रहा है एडवांस की मद में। यानी आपका जो कंसाइनी है वो एडवांस में नकद रकम नहीं दे रहा बल्कि बिल की एक्सेप्टेंस दे रहा है। ए रिसीव्ड अकाउंट सेल्स फ्रॉम बी। ए ने क्या किया, ए ने अकाउंट सेल्स रिसीव की बी से, शोइंग दैट पार्ट ऑफ गुड्स हैड रियलाइज्ड ₹8,35,000 कि चीज़ों का कुछ पोर्शन 8,35,000 में बिक गया। यानी कंसाइनी ने कितनी अमाउंट की चीज़ें बेची हैं 8,35,000 में। एंड दैट हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन आर अमाउंटिंग ₹87,000। और कंसाइनी का जो कमीशन और कंसाइनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो टोटल एक ही अमाउंट बता रहे 87,000। तो यहाँ भी आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसकी मदद से आप उसके एक्सपेंसेस और कमीशन को सेपरेट कर सकें। आप एक ही एंट्री करेंगे, अमाउंट 87,000 पुट कर देंगे और नीचे नरेशन चेंज कर देंगे। पहले आप नरेशन लिखते थे एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड या कमीशन रिकॉर्डेड, अब आपने नरेशन क्या कर देनी होगी एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनी रिकॉर्डेड। यानी अब कमीशन और एक्सपेंसेस की अलग अलग एंट्रीज नहीं आएंगी। फिर उसके बाद आपको बता रहा है गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। कहते हैं 50,000 मालियत की चीज़ें वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई, ज़ाया हो गई, और इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है आपके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रही। यानी आपको इंश्योरेंस कंपनी से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कहते स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स वाज वैल्यूड एट कास्ट प्राइस ऑफ ₹2,75,000। कहते जो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू है वो कितनी है 2,75,000 है। कहते रिसीव ड्राफ्ट फ्रॉम बी फॉर द अमाउंट ड्यू। और एट द एंड वो क्या बता रहा है कि जो मिस्टर बी है उससे आपने क्या कर लिया, उससे आपने एक बैंक ड्राफ्ट रिसीव कर लिया जितनी भी आपके पास फाइनल अमाउंट ड्यू थी उसके लिए। अब इस क्वेश्चन में जितनी चीज़ें आपकी ज़ाया हुई हैं 50,000 की, वो डायरेक्टली आपको अमाउंट बता रहा है। आपने जो चीज़ें ज़ाया हुई उनकी वैल्यूएशन नहीं करनी, और इसी तरह जो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक है उसकी आपने वैल्यूएशन भी नहीं करनी, वो भी आपको टोटल अमाउंट बता रहा है। अगर आपको याद हो तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था जिसमें अनसोल्ड स्टॉक गिवन था, तो वहाँ भी हमने अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन नहीं की थी।
यहाँ भी आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू भी गिवन है और प्लस आपके पास जो चीज़ें ज़ाया हुई उसकी वैल्यू भी गिवन है। यानी हम जो वर्किंग नोट की मदद से जो पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन की थी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली थी और हमने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाली थी, इस क्वेश्चन में वो काम नहीं करना। जस्ट आपने एंट्रीज पास करनी है, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू भी गिवन है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी गिवन है। एंट्रीज पास करने के बाद आप सिर्फ कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट या लॉस आपने निकालना होगा। जी, अभी क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन को हमने पहले रीड आउट कर लिया था। मिस्टर ए कंसाइनर है और मिस्टर बी कुछ चीज़ें भिजवा रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास चीज़ें भिजवाने की आती है। एंट्री आपके पास बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट आपके पास है 8 लाख। नरेशन आप लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आती है कंसाइनर के एक्सपेंसेस की। आपने कंसाइनर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। एंट्री आपके पास बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। अमाउंट आपके पास दो है, एक अमाउंट 65,000 है और दूसरी अमाउंट आपके पास 40,000। टोटल अमाउंट आपके पास बन जाएगी 1,05,000। नरेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। तीसरी एंट्री आपके पास एडवांस रिसीविंग की होती है। इस क्वेश्चन में मिस्टर ए ने बिल ड्रा किया एडवांस की मद में और 3 लाख अमाउंट है। एंट्री आपके पास एडवांस रिसीविंग की आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी कौन है, मिस्टर बी। एडवांस की मद में 3 लाख रुपए का आपने बिल ड्रा किया। नरेशन बिल ड्रॉन एज एडवांस। फोर्थ एंट्री आपके पास होती है सेल्स रिपोर्ट की। मिस्टर बी ने आपको अकाउंट सेल्स भिजवाई जिसमें वो बता रहे हैं कि उसने चीज़ों का एक पार्ट 8,35,000 में फ़रोख्त किया। तो आपके पास एंट्री बन जाएगी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी आपके पास मिस्टर बी है, मिस्टर बी टू कंसाइनमेंट। अमाउंट आपके पास 8,35,000। नरेशन आप लिखोगे सेल्स रिपोर्ट रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आएगी कंसाइनी के एक्सपेंसेस की। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस और कमीशन है वो एक ही अमाउंट बताई गई है 87,000। उसमें सेपरेशन कोई नहीं है कि आपके पास एक्सपेंस कितने हैं और कमीशन कितने। तो एक ही एंट्री आएगी, आपके पास एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, मिस्टर बी है। अमाउंट आपके पास 87,000।
नरेशन आप लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड कमीशन किसका, आप कंसाइनी रिकॉर्डेड। कंसाइनी के एक्सपेंस और कंसाइनी का जो कमीशन है वो आपने रिकॉर्ड कर दिया, एक ही एंट्री बनेगी। अब दोबारा कमीशन की एंट्री अलग से नहीं आएगी। जी नेक्स्ट एंट्री आपके पास एंट्री नंबर 6 अनसोल्ड स्टॉक की आ जाएगी। इस क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू भी गिवन है, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री आपके पास आ जाएगी अनसोल्ड स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास कितनी है, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू उसने आखिरी लाइन में बताई हुई है, कहते स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स वाज वैल्यूड एट कास्ट प्राइस 2,75,000। पहले हम इसकी कैलकुलेशन खुद करते थे, अब वैल्यू गिवन है, नरेशन क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। नेक्स्ट एंट्री आपके पास एबनॉर्मल लॉस की, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 50,000 मालियत की चीज़ें आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई एंड इंश्योरेंस क्लेम हैज़ नॉट बिन एक्सेप्टेड। इंश्योरेंस कंपनी आग का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, मीन आपको ₹1 भी नहीं दिया जा रहा। तो 50,000 का नुकसान हुआ है, 50,000 का जो नुकसान वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी उसमें आपको हेल्प आउट नहीं कर रही या वो आपको कंपनसेट नहीं कर रही। तो अगर तो कुछ लॉस रिकवर हो जाए तो जितना लॉस रिकवर हो जाता है उसके लिए क्या है, डेबिट। जितना लॉस रिकवर ना हो एबनॉर्मल लॉस, और क्रेडिट भी क्या आ जाता है, कंसाइनमेंट। जहाँ पे आपका क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं किया गया तो आपके पास एंट्री क्या आ जाएगी, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, और क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 50,000। नरेशन आप लिखोगे लॉस नॉट रिकवर्ड एट ऑल। आपका जो लॉस है वो रिकवर नहीं किया गया। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आती है प्रॉफिट या लॉस की, उस एंट्री की हमने जगह छोड़ देनी है। आप कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एंट्री नंबर 8 की जगह छोड़ दी। एंट्री नंबर 9 वो आपको बता रहे कि रिसीव्ड ड्राफ्ट फ्रॉम बी फॉर द अमाउंट ड्यू। जितनी अमाउंट ड्यू थी उसके लिए आपने क्या करना है, बैंक ड्राफ्ट रिसीव कर लेने हैं। तो आपके पास एंट्री आ जाएगी बैंक ड्राफ्ट डेबिट टू, कौन देगा, मिस्टर बी आपको पे करेगा। अब कितनी अमाउंट उसने पे करनी है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं या आप बी का लेजर बना के भी अमाउंट निकाल सकते हैं। टोटल सेल उसने की है 8,35,000 की, उसमें से एडवांस जितना दिए हुए हैं 3 लाख का बिल उसने एडवांस कीमत में एक्सेप्ट किया था, और कमीशन और एक्सपेंसेस मिला के कितनी अमाउंट बनी थी, 87,000। ये दो अमाउंट्स आपने लेस करनी है तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है जो ड्यू है, जो उसने देनी है। ये अमाउंट आपके पास आ जाती है 4,48,000। नरेशन आप लिख देंगे फाइनल अमाउंट या अमाउंट ड्यू रिसीव्ड, और लास्ट एंट्री आपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर देने
ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट पे आ जाएगा और क्रेडिट पे आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट जो फर्स्ट एंट्री में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के सामने है वो अमाउंट थी 8 लाख। नरेशन आप लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आपके पास जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। एक एंट्री आपकी रहती है प्रॉफिट या लॉस की, वो एंट्री हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने की बात करेंगे, देख लेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें इस कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री में आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट था, अमाउंट थी 8 लाख। रेफरेंस आप लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरी एंट्री में अगेन आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, अमाउंट आपके पास 1,05,000। नरेश क्या नाम है, रेफरेंस आप देंगे कैश का। तीसरी एंट्री में आपके पास कंसाइनमेंट नहीं है, एंट्री आपके पास एडवांस रिसीविंग की है। चौथी एंट्री आपके पास सेल्स रिपोर्ट की थी जिसमें 8,35,000 कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर है। रेफरेंस आप देंगे डेबिट वाला मिस्टर बी। पांचवी एंट्री में कंसाइनमेंट अगेन डेबिट है 87,000 के साथ। रेफरेंस आप देंगे क्रेडिट साइड पे जो चीज़ लिखी हुई है मिस्टर बी। छठी एंट्री आपके पास आंसर स्टार्ट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पर है 2,75,000। रेफरेंस आप लिखोगे अनसोल्ड स्टॉक। इस अगली एंट्री में आपके पास एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अगेन क्रेडिट साइड पर है 50,000 के साथ। इधर आप लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस। और बाकी जो 2 एंट्रीज बच जाती हैं उनमें आपके पास कंसाइनमेंट नहीं है। अब आपने चेक कर लेना है कौन सी साइड आपके पास बड़ी है, उसका टोटल आपने दोनों तरफ लिख देना है। तो क्रेडिट साइड आपके पास बड़ी आ रही है, इसका टोटल आपके पास बनता है 11,60,000। 11,60,000 दोनों तरफ हमने लिख दिया। उसमें से डेबिट साइड पे जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपने लेस कर देनी है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये अमाउंट बनती है 1,68,000। क्रेडिट साइड बड़ी थी, इधर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस कैरी डाउन और इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन। अमाउंट 1,68,000, 1,68,000। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपके पास जो एबनॉर्मल लॉस था उसके बदले जो आपका क्लेम आपने किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो जो टोटल लॉस है वो आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ा। और मज़ीद इस क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू गिवन थी, वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। जी, कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चला कि आपकी जो
ये कंसाइनमेंट टेस्ट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी की एंट्री आपने इधर कर देनी है, जो हमने जगह छोड़ी थी एंट्री नंबर 8, आपकी क्रेडिट साइड बड़ी थी, आपको प्रॉफिट है और प्रॉफिट लॉस BD क्रेडिट साइड पे है, आपकी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आपके पास आई है 1,68,000, 1,68,000। नरेशन आप लिख दोगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट नहीं पड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं कि मज़ीद इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम इस चैनल को व्यू कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें।